हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का आधुनिक इतिहास। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का आधुनिक इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीएससी परीक्षा के लिए। खास करके आप फ्रेंड्स, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आधुनिक इतिहास का एक अपना ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बीपीएससी परीक्षा की बात करें तो फ्रेंड्स, बीपीएससी परीक्षा में कम से कम 25 से लेकर 30 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप टॉपिक्स वाइज अगर आप भारत का आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हम बीपीएससी 68वीं परीक्षा के लिए बीपीएससी 68वीं प्री के लिए हम इस वीडियो को कवर किया गया है। और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, छोटे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें तो ये कवर हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय आंदोलन। और ये वीडियो का हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। हम इसे टू पार्ट्स में हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन आंदोलन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट हमारा रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर होम रूल आंदोलन यानी कि 1916 तक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे गांधी युग से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दो पार्ट्स में हमारा कवर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इंटरेस्ट लेके आप अगर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंटों में ही इसे टॉपिक को कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में फ्रेंड, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष हुई और किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना थी वो किसने करी थी। वो एक अंग्रेज़ थे, जो कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज़ अधिकारी थे, ए ओ होम। तो इनके माध्यम से, इनके द्वारा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये तो हमने देख ली कि स्थापना किसने की थी, ए ओ होम द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1885 में की गई थी। अब बात आती है कि फ्रेंड्स कि यह कहाँ पर की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक महाविद्यालय था उस टाइम, गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये कहाँ पर था फ्रेंड्स, ये था हमारा मुंबई में, यानी कि बम्बई में। उस टाइम बम्बई बोलते थे, अब तो मुंबई बोलते हैं। तो बम्बई में हुआ था। अब बात आती है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो फ्रेंड, इसका पहला अधिवेशन ही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में किया गया था। तो फ्रेंड, बात आती है कि इसके प्रथम अध्यक्ष, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो भी अधिवेशन होंगे वो अक्सर आपसे वहाँ पर क्वेश्चन में मालूम किया जाएगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड, इसके देखिए, सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसका अधिवेशन हमारा वहाँ हो गया था। अब बात आती है कि इस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे फ्रेंड्स, वो थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि इसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
तो फ्रेंड यहाँ से आप ऐसे ही नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो फ्रेंड आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप कुछ और बुक से पढ़िए, आप उसमें रिसर्च करिए, यानी कि उसमें कुछ चीज़ों को ऐसे पॉइंट्स को नोट करिए ताकि आप इसमें प्रॉपर नोट्स बना सकें। जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो फ्रेंड हमने सबसे पहले देखा मोटा मोटा राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमने देख लिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो फ्रेंड्स सेकंड आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन। क्या है फ्रेंड्स? बंगाल विभाजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बंगाल विभाजन में सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो फ्रेंड्स ये हुआ था हमारा 1905 ईस्वी को। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए जो उस टाइम था राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का यानी आंदोलन का विकास हो रहा था। लोग बाहर अंग्रेजों से परेशान हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर हमारा क्या हुआ था फ्रेंड्स, आंदोलन प्रारंभ हो रहे थे। तो फ्रेंड उसी राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने, आपको ये डेट भी याद रखनी है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा की किसने की थी फ्रेंड? बंगाल, तो फ्रेंड लॉर्ड कर्जन ने। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो फ्रेंड अब बात तो घोषणा हुई थी यहाँ पर, अब प्रभावी कब हुई फ्रेंड? तो प्रभावी हुई थी ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि इस दौरान हुए, तो फ्रेंड्स 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में फ्रेंड्स, कहाँ पर? कोलकाता, यानी कि उस टाइम का कलकत्ता, कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स वो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। तो फ्रेंड आपको यहाँ से ये याद रखना है। अब बात आती है फ्रेंड्स एक और पॉइंट्स की। यहाँ पर देखिए 16 अक्टूबर, यही जो अभी मैंने आपको लिखवाया है, 16 अक्टूबर जब से प्रभावी हुई थी 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में क्या बनाया गया? शोक दिवस बनाया गया। अगर आपसे मालूम गया है तो कब बनाया गया था शोक दिवस? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान। इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुए थे फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड यहाँ से हमने 2 महत्वपूर्ण आंदोलनों को पढ़ लिया। तीसरा आंदोलन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये भी करा रहे हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपसे यही मालूम कर लेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। अब बात आती है फ्रेंड किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स? ये हुई थी फ्रेंड्स ढाका में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना क्या है? फ्रेंड्स आपको यहाँ से ये जो जो याद रखना है फ्रेंड्स, वो याद रखना है कि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और किसके नेतृत्व में? नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड? ढाका में हुई थी। तो फ्रेंड्स आपको ये यहाँ से याद रखना है। एक बात और एक पॉइंट्स यहाँ से और आपको निकल कर आता है कि सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगर मालूम करा आपसे कि संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रेंड्स संस्थापक जो अध्यक्ष थे वो कौन थे फ्रेंड्स? वो सलीमुल्लाह थे। और अगर आपसे मालूम करें कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मुश्ताक हुसैन। कौन थे? मुश्ताक हुसैन। आई होप आपको फ्रेंड यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड यही आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, अक्सर यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि देखिए मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में 1908 ईस्वी में, जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, पृथक निर्वाचन यानी अलग निर्वाचन की मांग की थी फ्रेंड्स। क्या की थी? मांग की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो मालूम कर लिया जाता है कि इस अधिवेशन में, तो फ्रेंड्स अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की थी? जो मांग की थी फ्रेंड्स वो की थी हमारी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जो कि फ्रेंड्स और कब की थी फ्रेंड्स, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये 1908 ईस्वी को मांग की थी, जिसे 1909 ईस्वी को मार्ले मिंटो, आपने पढ़ा होगा, सभी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधारों में मान लिया गया था। सुधारों में मान लिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से मुस्लिम लीग के बारे में इतनी जानकारी आपको हो गई है, मुझे लगता है ये काफ़ी है। और आप अब इसे सर्च करके पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ से आपका देखिए हमने सबसे पहले अभी तक क्या क्या कवर करा। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या कवर करा? सबसे पहले हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर हमने देखा यहाँ पर बंगाल विभाजन, फिर हमने देखा मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके बाद जो आता है क्रम फ्रेंड्स, आता है फ्रेंड्स वो है हमारा दिल्ली दरबार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। दिल्ली दरबार जो कि फ्रेंड्स 1911 में हुआ था। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड इसमें 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ, जो कि इंग्लैंड के सम्राट, उस टाइम जो थे फ्रेंड्स इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो कौन थे? इंग्लैंड का सम्राट कौन था फ्रेंड? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड जॉर्ज पंचम थे एवं महारानी मेरी के स्वागत में। महारानी कौन थी? महारानी मेरी। तो फ्रेंड्स आपको ये यहाँ से याद रखना है ये पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स जो यहाँ पर आता है फ्रेंड, इसमें जो है बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? बंगाल का जो विभाजन था, जो हमने क्या पढ़ा अभी, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी। अब क्या हो रहा है दिल्ली दरबार में 1911 में, जो महत्वपूर्ण यहाँ से बात निकल कर आती है, इसमें बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। क्या किया गया? रद्द किया गया।
तथा राजधानी कोलकाता से कहाँ पर ट्रांसफ़र की गई फ्रेंड्स? दिल्ली में, यानी कि स्थानांतरित की गई। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ये 2 पॉइंट्स आपको ये याद रखना है। अब एक पॉइंट और यहाँ से निकल कर आया फ्रेंड्स, बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार तथा उड़ीसा को किससे? बंगाल से अलग कर दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, एक और है, हम इसमें इस पार्ट में हम एक और आंदोलन को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये आंदोलन है फ्रेंड्स होम रूल आंदोलन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होम रूल आंदोलन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स ये 1916 में की गई थी। 1916 में की गई थी। और किसके? और फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने, और किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगर हम बात करें होम रूल लीग के, तो इसके प्रथम सचिव कौन थे? ये भी अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके प्रथम सचिव जो थे फ्रेंड्स, वो थे जॉर्ज अरुंडेल। अब बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग गठित की थी। तो ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहाँ पर की गई थी? बेलगांव में। कब की गई थी फ्रेंड्स? 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पर फ्रेंड्स? बेलगांव में। ये तो हमने आपको बता दिया, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गठित की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से आई होप आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो देखा। फिर हमने देखा बंगाल विभाजन। फिर उसके पश्चात हमने देखा मुस्लिम लीग की स्थापना। उसके बाद हमने देखा फ्रेंड्स दिल्ली दरबार। फिर उसके बाद देखा हमने होम रूल आंदोलन। तो फ्रेंड यहाँ से हमने जितने हमारे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने मोटा मोटा यहाँ पर देख लिया है। तो फ्रेंड अक्सर अब आपका काम क्या है, आप लास्ट ईयर के जो भी हमारे प्रीवियस के हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स MCQ हैं, वो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमारा चल ही रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, यहाँ से अक्सर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स वीडियो को